8वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती दूसरी इकाई में पाठ 7 है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पाठ के लेखक हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। प्रस्तुत पाठ जो है वो एक भाषण है जो बाल गंगाधर तिलक जी ने पराधीन भारतवासियों को दिया था। इस भाषण में उन्होंने इस नारे का महत्व को समझाया है लोगों को कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उनका कहना है कि जिस प्रकार हमारी आत्मा को कोई भी शस्त्र मार नहीं सकता, कोई भी आग, जल, हवा, आंधी, तूफान उसे नष्ट नहीं कर सकती, उसी प्रकार हमारा स्वतंत्र रहने का अधिकार भी हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमें पराधीन होकर नहीं जीना है। प्रस्तुत भाषण में उन्होंने क्या बताया है, शुरू करते हैं पाठ। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूं। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी महरूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार ना हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूं। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। पंक्तियों में गंगाधर जी कहते हैं कि यद्यपि मैं शरीर से बूढ़ा हो चुका हूं, थक चुका हूं, किंतु मेरे अंदर जो आत्मा है वो अभी भी जवान है और मैं अपने अधिकार का उपयोग करना जानता हूं। जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाएगी तो मुझे चैन नहीं आएगा। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर की आत्मा अजर और अमर है, उसी प्रकार हमें स्वतंत्र होने से भी कोई नहीं रोक सकता। स्वतंत्र होना जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भले ही हमारे कामों में धीमी गति आ चुकी हो, सुस्त हो गए हैं वो, लेकिन हमारी आत्मा में अभी भी काफी जोश है। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूंगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूं, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं के सामने भी। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद में है। यहां पर गंगाधर जी कह रहे हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं आज सबके सामने कहता हूं कि हमें स्वशासन चाहिए। मैं सबके सामने आज घोषणा करता हूं कि हम अपने भारत को स्वतंत्र कराकर ही रहेंगे। हम दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे। और विज्ञान भी यही कहता है कि स्वशासन में जीना ही विज्ञान का वेद है, ना कि दास्ता में जीना। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूं। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूं जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के 2 भाग हैं, पहला दैवीय और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। कुछ लोगों में इस बात को बताने का साहस होता है
जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूं कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में गंगाधर जी कहते हैं कि मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं, तुम्हारे मन में जो अज्ञानता फैली हुई है उसे हटाना चाहता हूं। जागो और अपने देश को स्वाधीन बनाने में जुट जाओ। हमें किसी देश के अधीन अगर परतंत्र होकर जीना पड़े तो ऐसे जीने का कोई मोल नहीं है, और जो ऐसा सोचता है वो पाप का भागी बनता है। ज्ञान और विज्ञान जो है वो एक ही पहलू के भाग है। राजनीति और विज्ञान जो है वो एक ही शिक्षा के अंग है। वो तो ये ब्रिटिश सरकार है जो हमारे मन में ये फैला के रखी है कि ये अलग अलग है, परंतु ये अलग अलग नहीं है। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। तो यहां कहा गया है कि जब इंग्लैंड सरकार जो है वो छोटे से बेल्जियम जैसे देश को भी जीतने के लिए हमारी सहायता ले सकती है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे बिना कुछ नहीं कर सकती। तो हम में इतना हिम्मत और साहस है कि हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं। जो हमें कमजोर समझती है, ऐसे लोग लालची लोभी होते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो भगवान में भी दोष ढूंढते हैं। फिर हम तो इंसान हैं, पर हमें इस बात की परवाह किए बिना अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कठोर प्रयास करना चाहिए। अपने जन्मसिद्ध अधिकार को हमें प्राप्त करना ही है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाएं, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। इन पंक्तियों में गंगाधर जी कहते हैं कि हमें केवल प्रस्ताव पास करा के चुप नहीं बैठ जाना है। हमें इस उद्देश्य से इस प्रस्ताव को पास कराना है कि हम उसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं, और हम जरूर कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए हमें रेगिस्तान में रहना पड़े या अज्ञातवास में रहना पड़े, जंगलों में रहना पड़े, चाहे हमारी जान ही चले जाए अपने भारत के लिए, पर हम उसे आजाद कराकर ही दम लेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। यहां पर उन्होंने कहा है कि अब तो इंग्लैंड भी ये मानती है कि उसके भारतीयों के बिना हमारा कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि हमने ब्रिटिश सरकार की सहायता की है रणभूमि में, तो फिर हम कैसे अपने देश को आजाद नहीं करा सकते। अब हमें उन्हें बताना होगा कि हम में इतना दम है कि हम अपने 30 करोड़ भारतीयों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अपने देश को आजाद कराने के लिए हम अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर सकते हैं। हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। तो बच्चों, आप लोग को इस भाषण के माध्यम से तिलक जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझ में आया? उन्होंने पराधीन भारत को समझाने का प्रयास किया है कि किसी के अधीन हमें नहीं जीना है, हमें अपने देश को स्वतंत्र करवाना है और
स्वराज्य को पाना है, जिसमें हम खुलकर सांस ले सके और आजादी से अपने देश में रह सके। ये हो गया पाठ का विस्तार। अब आगे के भाग में लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर मिलेंगे।